अरे बेटा चिंटू, आपके फादर ने मुर्गी फार्म का काम किया था, बता दो हमें कैसे चल रहा मुर्गी फार्म का काम। अरे सर जी, मुर्गी फार्म तो ठीक है मेरे पिताजी का, पर मेरे मुर्गी फार्म के मुर्गे ठीक नहीं है। मच्छरों ने उनके पिछवाड़े सुझा के रख दिए। और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी का मुर्गी फार्म ना चलने की वजह से तुम्हारी फीस भी जमा नहीं होगी। अरे ओ चिंटू, बात सुन ले जरा मेरी अब गौर से। तेरे पिताजी का मुर्गी फार्म चले या ना चले, मेरी फीस जमा बिल्कुल टाइम पे ना हो ना, तेरी मुर्गी का पिछवाड़ा तो लाल हो ही रहा, तेरा भी पिछवाड़ा लाल कर दूंगा और 3 महीने की दवाई लेकर उल्टा सोना पड़ेगा तुझे। अरे सर जी, मैं तुम्हारी फीस तो सारी जमा कर दूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला कर दी है। वो 15 दिन बाद अंडे देने शुरू करेगी और मैं एक ही अंडे में तुम्हारी सारी फीस चुका दूंगा। अरे चिंटू बेटा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? अरे ये तो हमारी दादी सुनाया करती थी, ये कहानी तो बहुत पहले जमाने की कहानी। तू कहाँ से ले आया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? सर जी, वो मुर्गी जो मेरे पिताजी ने ला के दी है ना मुझे, वो कब्रिस्तान से ला के दी है। और ऐसी मुर्गी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मुर्गी थोड़ा ही है, मुर्गियों की चाची है, चाची। अरे चिंटू बेटा, आज नाश्ते में चाय पी के नहीं आए हो क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कब्रिस्तान से कब से मुर्गी मिलने लगी, वो भी सोने का अंडा देने वाली? अरे सर जी, वो कहने में मेरी जबान फिसल गई। वो मुर्गी मेरे पिताजी कब्रिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से लाए थे। अरे चिंटू बेटा, 2-4 मुर्गी मुझे भी लिवा दे। मेरा छोटा लोंडा ठल्ली का नाच खा रहा, बस सुबह शाम और कुछ नहीं। सुबह शाम मुर्गी चुगा लिया करेगा वो, और क्या करेगा बस। अरे मास्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं तुम? 2 मुर्गी खरीदोगे? अरे हमें एक मुर्गी खरीदने में सारी जिंदगी हो गई। हमारा लहंगा तक फट गया उसे खरीदने में, और तुम 2 मुर्गी खरीदने की बात कर रहे हो? मास्टर साहब, वो 2-4 रुपए वाली मुर्गी नहीं है, उसका मुर्गी का देखने का किराया ना 50 रुपए है। अरे चिंटू बेटा, ये बात हमें ना बतावे मुर्गी महंगी हो या सस्ती, बस मुर्गी हमें खरीदनी है। ब्याज तलक ले लूंगा मैं मुर्गी को खरीदने के लिए, और लहंगा और अपनी जमीन घर सब बेच दूंगा मुर्गी को खरीदने के लिए। पर मुर्गी जरूर खरीदूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए इस प्रिंसिपल की सुनते हुए। मैं उस मुर्गी के पहले ही अंडे से दूसरा स्कूल खोलूंगा अपना, और उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। अरे मास्टर साहब, आप मुर्गी लाने की तो बात कर रहे हो, लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं कि उसकी मुर्गी का खर्चा कितना है। अरे पहले उसका रहने खाने का इंतजाम तो कर लो, बाद में ही मुर्गी ले आना। अरे चिंटू बेटा, तू कुछ पागल है क्या? जो 1-2 करोड़ रुपए की मुर्गी ले सकता है, वो मुर्गी के रहने खाने का खर्चा नहीं उठा सकता? तो मास्टर साहब, जब आप मुर्गी लेने के लिए तैयारी है तो आप उसका खर्चा सुनो और अपने घर में मशवरा कर लियो उसका मुर्गी का खर्चा संभाल तक है नहीं। तो खर्चा नंबर 1, ब्यूटी पार्लर का खर्चा। उसका ब्यूटी पार्लर का खर्चा है 89,983 रुपए। खर्चा नंबर 2, उसके रहने का खर्चा, AC वाला रूम प्लस 4 सोफे उसके दोस्तों के लिए। खर्चा नंबर 3, उसके खाने का खर्चा, सुबह के नाश्ते में काजू बादाम और किशमिश और प्लस कुछ नाज के दाने। बस ठीक है राजू बेटा, मैं ऐसा कैसी मुर्गी हो, इसके एक खर्चे में ही हमारे सारे घोड़े बिक जाएंगे जो अस्तबल में खड़े। और चिंटू बेटा, आपने 3-3 खर्चे बता दिए, तो अब एक काम करो, मैं ना ले रहा इस मुर्गी को, बस तू ही लिया इस मुर्गी को। मैं तो 50 रुपए देकर तेरी ही मुर्गी देख लिया करूंगा। मुर्गी थोड़ा ही है, पैसे उड़ाने की मशीन है, मशीन। तो भाइयों और भाइयों की छोटी बहनों, अगर आपको हमारी मुर्गी को बिना टिकट के देखना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। हम आपको अपनी मुर्गी बिना टिकट के दिखाएंगे।